नमस्कार दोस्तों। आज के जो है वीडियो में जो है बात करेंगे जो है ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में। पिछली वीडियो में जो है मैंने बात की थी जो है कॉम्प्रिहेंसिव जो है सारे यूपीएससी का जो है ऑफिशियल सिलेबस के साथ मैंने डिस्कशन की थी। वो वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें जो है मैंने अच्छे से बेहतर ढंग से जो है एनालाइज किया था। तो जो है आज के वीडियो में जो है हम जो है ज्योग्राफी सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसमें जो है एकदम जो है पार्ट को तोड़ तोड़ के जो है हम बात करेंगे। तो अभी तक अभी तक अगर आपने जो है मुझे जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि जो है मैंने जो है वहीं पर जो है इसका पीडीएफ और जो है सारे जितने भी मैंने क्लास अभी तक करा है उसका जो है पीडीएफ जो है मैं डाल दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो है यूपीएससी 2027 के लिए जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है ज्योग्राफी जो है सबसे सबसे इजी जो है सब्जेक्ट है, और इसे जो है आसानी से जो है कवर भी कर सकते हैं बिना किसी जो है एडवांस सोर्स के सहायता से, बिना किसी एडवांस जो है ज़रूरत के बिना भी। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम जो है बात करेंगे, जैसे कि जो है प्रारंभिक जो है जिसे हम प्रीलिम्स बोलते हैं, उसमें जो है क्या सिलेबस दिया है। तो इसमें जो है सिर्फ जो है भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, बस इतने ही दिया हुआ है। इसलिए जो है मतलब प्रारंभिक परीक्षा में जो है इतना डायनामिक बन जाता है, क्योंकि जो है सिलेबस डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो है बस दो तीन वर्ड ही जो है इसमें दिया हुआ है, और जो है क्वेश्चन जो है डायनामिक नेचर से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप जो है पिछले इस वीडियो मतलब पिछले जो है पैटर्न से आप अनुभव कर सकते हैं कि जैसे मतलब पहले जो है 14-15 क्वेश्चन आते थे, लेकिन 2026 में जो है 4 या 5 ही क्वेश्चन आए हैं। इसका मतलब जो है हमको जो है किसी एक सब्जेक्ट पर निर्भर जो है अब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पहले जो है यही यही निर्भरता बनी रहती थी कि जो है किस सब्जेक्ट में कितना वेटेज है क्वेश्चन का, लेकिन वो जो है वो भी मिथ तोड़ दी है। तो जो है जो इसमें जो है जैसे भारत एवं विश्व भूगोल और जो है भारत एवं विश्व का प्राकृतिक में जो है बहुत सारे जैसे आते हैं, उसको मैं अभी आगे के वीडियो में जो है विस्तार पूर्वक बात करूँगा। फिर आता है सामाजिक, फिर आर्थिक भूगोल। मेंस के जो है सिलेबस में काफ़ी हद तक जो है डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषता है, जिसमें जो है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। फिर जो है विश्व जो भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक द्वितीय व तृतीय क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन सा है। इससे जो है मेंस में डायरेक्ट जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि जो है आप जो है इसके जो है छोटे-छोटे जो टर्म से रिलेटेड जो है शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। जो है कम से कम 150 से 200 250 वर्ड का जो है आप ज़रूर बना के चलिए, क्योंकि जो है इससे जो है क्वेश्चन जो है बनते हैं। पिछले जो है आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देंगे तो ये जो है सुनामी से जो है क्वेश्चन आ चुका है, भूकंप से आ चुका है, ज्वालामुखी से आ चुका है, चक्रवात से आ चुका है। ऐसी जो है सारे जो है टर्म से लगभग आ चुका है क्वेश्चन, तो आप जो है इग्नोर मत कीजिएगा। फिर जो है आता है भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिक घटनाएं, भूगोलीय विशेषता और उनके स्थान अति महत्वपूर्ण भूगोलीय विशेषता, जैसे जल स्रोत और जो है हिमवरण सहित, और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन, और इस प्रकार के जो है परिवर्तनों के प्रभाव क्या क्या होते हैं। अब जो है बात करेंगे हम जो है विस्तार पूर्वक ज्योग्राफी के जो सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे विश्व भूगोल के बारे में। यह जो है इसमें जो है सबसे पहले हम बात करेंगे जो है विश्व के भौतिक संरचना के बारे में। तो इसमें जो है हम जानेंगे जैसे जो है पृथ्वी की उत्पत्ति, आकार और गति, जैसे कि जो है जैसे मतलब यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में जो है। फिर जो है घूर्णन, परिगणन, इस तरह जो है टर्म को भी अच्छे से समझेंगे। फिर जो है आंतरिक संरचना, जैसे क्रस्ट, मेंटल कोर, ये सब जो है समझेंगे। फिर जो है स्थल मंडल, जिसमें महाद्वीप और महासागरीय प्लेटें,
प्लेट विवर्तन की और प्लेट सीमाएँ, ज्वालामुखी भूकंप, इसमें जो है जैसे कि जैसे मतलब वेनेजुएला के जो है भूकंप आया है, तो उससे रिलेटेड भी मैंने जो है वीडियो बना दी है, तो उसको आप करंट के लिंक के साथ जो है आप जो है कवर कर सकते हैं। फिर जो आता है पर्वत निर्माण की सिद्धांत, फलन, जो है खंडन, ज्वालामुखी क्रियाएँ, और जो है जैसे मतलब और ज़्यादा जैसे अलग अलग टर्म होते हैं, उसको भी जो है हम टॉपिक जब हम जो स्टार्ट करेंगे तो इसको जो है विस्तार पूर्वक हम जो है समझेंगे। फिर जो आता है अपसरण, अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया क्या क्या होती है। फिर जो है भू आकृतियाँ, जैसे पर्वत पर्वत पठार, मैदान, मरुस्थल। फिर जो है जलवायु तंत्र और जो है मौसम के तत्व की, जैसे मतलब कि हाल के जैसे जो है घटनाओं में जैसे आया है कि जो है मतलब कि जो है हिम जो है मतलब हिमालय के जैसे कि कई सारे जो है ग्लेशियर जो है वो सिकुड़ रहे हैं। जैसे नेपाल के जो है याला ग्लेशियर जो है वो सिकुड़ के लगभग जो है विलुप्त हो गई है। तो वैसे आप जो है बना सकते हैं। फिर जो है वैश्विक पवन तंत्र और जल परिसंचरण, इससे इससे जो है काफ़ी सारे क्वेश्चन है, जैसे कि जो है नदी नदी को जोड़ने की प्रक्रिया से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ चुका है। जैसे फिर आ गया महासागर, तापमान, लवणता, धाराएँ, जो है ज्वार भाटा, तरंगे। तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया है कि जैसे कि महासागरीय धारा जो है किससे बनती है, ये जो है क्यों जो है ये जो है कैसे जो है हमारे मौसम चक्रों को जो है प्रभावित करते हैं। फिर जो आता है महासागरीय तट की भौगोलिक संरचना, मतलब कि जैसे कि इसमें जो है जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि जो है जो है महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय जो है जो है और सारे जैसे टर्म हो और जैसे टर्म हैं, जैसे कि कटक हो गया, फिर जो है जो है ब्रांड्स हो गया, फिर जो है और सारे जो है लैंडफॉर्म्स जो है वो बनते हैं। बस जैसे कि इसमें बताया गया, जैसे रिज हो गया, ट्रेंचेस हो गया। तो बस इसमें इस तरह जो है हम लोग पढ़ते हैं। फिर जो आता है विश्व का भूगोल, तो इसमें जो है जलवायु के तत्व और उनके नियंत्रण कारक क्या क्या है, मतलब कि जो है जलवायु को जो है प्रभावित करने वाला जो है कारक कौन कौन से है, जलवायु जो है इसके जो है विस्तृत जो है अध्ययन करेंगे। फिर जो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इसमें जो है कोपेन का जो है विस्तार पूर्वक जो है जानने की कोशिश करेंगे कि जो है उन्होंने किस प्रकार जो है विश्व के मौसम को जो है विभिन्न जो है वर्ड्स में, लेटर्स में जो है डिवाइड किया है, उसको जो है अंकित किया है। फिर आता है जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु, जिसमें जो हम जो है विषुवतीय और मानसूनी, समशीतोष्ण, शुष्क, उसके बारे में जो है बात करेंगे कि विषुवतीय मानसून, जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे अमेजन जो है रेन फॉरेस्ट, इसमें जो है सबसे विश्व का सबसे घना जंगल है, तो वो क्यों जो है यह सबसे महत्वपूर्ण कारक निभाता है। फिर जो है समुद्र के पश्चिमी तट क्या, फिर जो है आर्द्र उपोष्ण, इस तरह जो है बात करेंगे। जैसे कि इसमें जो हम बात करेंगे कि जो है महाद्वीप को जो है हमेशा जो है पश्चिमी किनारे पे ही जो है क्यों मरुस्थल ज़्यादातर देखने को मिलता है, जैसे कि आ गया हमारे जो है थार रेगिस्तान हो गया। टॉपिक को और आगे बढ़ाते हुए जैसे इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक जो है ऊष्मीकरण, मतलब कि वैश्विक तापन जो है क्या क्या जो है प्रभाव हो रहा है। क्योंकि जैसे अभी जो है क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो है वैश्विक जो है तापन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, इसका जो है प्रभाव क्या क्या होगा। जैसे कि इसका जो है एक प्रभाव जैसे कि होगा कि ग्लेशियर जब मेल्ट होगा तो जो है समुद्र स्तर बढ़ेगा, और समुद्र स्तर बढ़ेगा तो जो है माइग्रेशन बहुत तेज़ी से होगा, मतलब प्रवासन बहुत तेज़ी होगा। फिर जब जो है किसी एक देश पर जब जाएगा तो वहाँ के जो संसाधन पर जो है वो अधिक जो है बोझ पड़ेगा, मतलब कि जो है संसाधनों के लिए जो है कम होगा, तो उस पर जो है और ज़्यादा जो है मतलब कि जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है अल नीनो, ला नीना और दक्षिणी दोलन, जो है क्या क्या है, यह जो है कैसे प्रभाव करता है। जैसे कि इंडिया के जैसे इस 2026 को जो है मानसून को जो है अल नीनो कहा गया है। अल नीनो जैसे कि जो है सूखा वर्ष होता है, तो इसके बारे में जो है विस्तार पूर्वक जो है इन टर्म्स को जो है पढ़ेंगे। फिर जो आता है ओजोन परत का क्षय, फिर ग्रीन हाउस
प्रभाव, तो ओजोन जो है कहाँ पर बनता है, यह जो है किस जो है परत पर होता है, यह जो है क्यों पर अभी जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, ये जो है आखिर क्यों हमारे जो है धरती की जो है रक्षा करता है, या फिर जो है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, यह जो है कैसे बनता है, यह जो है क्यों जो है हमारे जीवन के लिए अनुकूल है। तो और जो है अभी जो है ग्रीन हाउस जो है प्रभाव जो है क्यों अभी जो है सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और इसके जो है उपाय क्या क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर जो आता है विश्व की प्रमुख जलवायु प्रदेशों का वितरण, जैसे कि जैसे आता है जैसे कि जैसे जैसे मतलब आता है कि शीतोष्ण समशीतोष्ण इस तरह करके जो है अलग अलग जैसे टर्म्स है। फिर आता है जो है विश्व के प्राकृतिक वनस्पति और जो है मृदा के बारे में, जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति जैसे आता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मानसून पर्णपाती वन, जैसे पर्णपाती वन जैसे यह बोल सकते हैं कि जब वो जो है जो है पतझड़ मौसम, जैसे कि जब सूखा आता है, जब गर्मी के मौसम में जो है पत्ते झड़ा देते हैं। फिर आता है सदाबहार वन, फिर जो होता है भूमध्य सागरीय वनस्पति, फिर जो है समशीतोष्ण पर्णपाती जैसे कि स्टेपी, प्रेरी, चैनल, यह जो है ये किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। ये जैसे प्रेरी ग्रासलैंड, ये जो है अमेरिका में पाया जाता है। ये जो है जैसे कि पूरा विश्व का जैसे कि जो है गेहूँ का कटोरा जैसे कहा जाता है। फिर आता है टुंड्रा वनस्पति, ध्रुवीय वनस्पति, यह जो है क्या है, यह जो है इसका जो है मतलब जो है विशेषता क्या क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे विस्तार पूर्वक। फिर आता है मिट्टी सोयल्स, मृदा का निर्माण की प्रक्रिया क्या क्या होती है, जैसे कि मृदा जो है वो एक एक जो है 1 mm मतलब मिलीमीटर बनने में जो है लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। फिर आता है कि प्रमुख मृदा प्रकार, जैसे कि लेटेराइट, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, इस तरह जो है जैसे कि 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है पूरा विश्व, और जो है इंडिया में जो वो 8 प्रकार की जो है मृदा पाई जाती है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे विश्व के जल संसाधन के बारे में। तो विश्व के जो जल संसाधनों का वितरण किस प्रकार है कि जैसे मतलब हम इसमें जो एक जो है हर बार रिपीटेड जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते रहे कि जो है कि जो है फ्रेश वाटर का जो है वो मतलब वो डायग्राम बेस्ड है कि जैसे कि उसका वितरण किस प्रकार है, इससे रिलेटेड जो है मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। तो आप जो है पीवाईक्यू एनालिसिस, जब हम पीवाईक्यू एनालिसिस के लिए एक वीडियो लाएंगे तो उस पर जो है हम पूरा विस्तार पूरा बताएंगे। फिर जो आता है नदियाँ, अपवाह तंत्र, जो है जल निकासी प्रतिमान, जैसे हाल के जैसे वर्षों में जो जैसे मतलब हाल ही में जैसे कल या परसों का जो है न्यूज़ में जैसे बताया गया है कि जैसे भद्रा नदी जो है वो जो है 3 राज्य जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और जो है और एक जो है उन्होंने जो है आपस में सहमति बनाई कि जो है मतलब कि जैसे हम लोग को पढ़ते हैं पॉलिटी में कि जल जल जो है राज्यों के बीच जो है जल बंटवारा होता है, तो उसे जो है उन्होंने जो है परमानेंट सॉल्यूशन निकाला है। तो जो है उसका जो है ज्योग्राफिक टर्म, जैसे कि तुंगभद्रा नदी कहाँ पर है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, वो किन किन राज्यों में बहती है, उसके जो है तट पर कौन कौन से जो महत्वपूर्ण शहर स्थित है, वो जो है उसका क्लाइमेट किस प्रकार है, वह जो है सदा निरा है या जो है मौसमी नदी है। तो इस प्रकार जो है सभी सभी जैसे सभी नदी टर्म्स को जो है बात करें, उस पर जो है बात करेंगे। फिर जो है आता है प्रमुख नदी तंत्र, जैसे अमेजन, नील, यांगसी, मतलब यांगसी जैसे हम लोग जो है ब्रह्मपुत्र भी कहते हैं। फिर जो है मिसिसिपी, वोल्गा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इस तरह जो है नदियाँ विश्व भर में हैं। फिर जो है झीलें, इसका प्रकार किस प्रकार है, ठीक है, टेक्टोनिक से बना है या फिर ज्वालामुखी या फिर अवशिष्ट जो है, जैसे कि जो है महाराष्ट्र में जैसे जो है लोनार जो है झील है, वो जो है एक जो है एस्टेरॉयड से बना है। फिर जो है आता है आर्द्र भूमि और उनका महत्व किस प्रकार होता है। यह जो जनरल जो है ये जो है इन्वायरमेंट के सेक्शन में पढ़ा जाता है, लेकिन ये जो है ज्योग्राफी में भी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि अगर आप जो है ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो है इन्वायरमेंट जो है उसका काम जो है और आसान हो जाएगा।
फिर आता है भूजल और हिमनद जो है, फिर आता है जल संसाधनों के संरक्षण की चुनौतियाँ क्या क्या है, फिर इसको जो समाधान क्या क्या हो सकता है। अभी जो है नया नया जो एग्जाम्पल क्या क्या जो है हाल के दिनों में देखा गया है। फिर इसके बाद जो है बात करेंगे जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या वितरण के प्रतिरूप और कारण क्या है, इससे रिलेटेड जैसे कि जो जैसे करंट अफेयर में जैसे अभी चल रहा है कि जनगणना जनगणना के जो है आप जो है उस पर जो है शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। फिर जो आता है जनसंख्या की जो संरचना किस प्रकार, मतलब कि जो है आयु आयु जैसे पिरामिड है, लिंग पिरामिड जो है, साक्षरता किस प्रकार है, व्यवसाय क्या क्या है। फिर जो जनसंख्या वृद्धि जैसे कि उसमें जो है जन्म दर किस तरह है, मतलब इसमें जो है जैसे कोई क्वेश्चन आता है बार बार कि किस देश के जो है जन्म दर जो है बढ़ रही है या फिर घट रही है। फिर जो है इसमें आता है मृत्यु दर किस प्रकार है, प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार हो रही है, प्रवासन जो है कहाँ कहाँ हो रही है, ये प्रवासन का जो कारण क्या है, इसका जो प्रभाव क्या क्या होगा। फिर आता है जो जनसंख्या सिद्धांत क्या क्या है, जिसमें जो है माल्थस का सिद्धांत जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किस प्रकार है। फिर जो है जनसंख्या नीति क्या क्या बनी गई है और नियंत्रण के उपाय क्या क्या है, जैसे कि जो है चाइना का जो है चाइना जैसे जैसे मतलब जो है पॉलिसी बनाई थी। फिर जो है फिर उस नीति जैसे कि जो है वो अदलते बदलते रहता है। फिर जैसे जो है कई राज्यों ने जैसे जो है जनसंख्या के लिए अनुकूल नीति बनाई है। फिर जैसे आता है मानव विकास सूचकांक, इसके जो है आपको रिपोर्ट जो है देखनी चाहिए। फिर जो आता है विश्व के प्रमुख जनसंख्या समूह, जैसे कि नस्ल जो है जातीय के आधार पर, जैसे भाषा धर्म, इस प्रकार जो है जो है किस तरह जो है पैटर्न है। फिर जो है शहरीकरण उसका प्रकार क्या हो रहा है, फिर उसका स्वरूप किसको क्या है, इसका समस्या क्या क्या हो रहा है। इसके लिए जैसे कि अभी इसके लिए जैसे कि मिशन तैयार किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन, तो उसके बारे में क्या क्या जो है। फिर आता है वाइब्रेंट विलेज मिशन, उस प्रकार जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा और कौन कौन सी जो योजनाएं शुरू की गई, इस पर जो आप जो है नोट्स बना सकते हैं। फिर जो आता है विश्व के प्राकृतिक संसाधन, इस पर जो है कितनी बार जो है मैप जैसे क्वेश्चन आ चुका है कि जो है कि ये संसाधन कहाँ पर कितना है। फिर आता है जो संसाधन का जो है वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है, नवीकरणीय अनवीकरणीय, और जैसे कि कक्षा 8वीं क्लास में जो है और अच्छे से वर्गीकरण किया गया है कि जो है और मतलब जो है बेहतरीन तरीके से जो है वर्गीकरण किया गया है, तो उसको आप जो है ज़रूर देखिएगा। फिर जो है संसाधन का जो है वितरण कहाँ कहाँ है, उसका महत्व कहाँ मतलब क्या है। फिर जैसे जो है खनिज संसाधन में जैसे आता है लोहा, एल्यूमिनियम, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बॉक्साइट, तांबा, मैग्नीज, यूरेनियम, इस पर जो है आप जो है देख सकते हैं कि जो है विश्व का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ पर है और सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन कौन देश कर रहा है। इस पर जो है क्वेश्चन आगे भी आते रहेंगे। जैसे कि जो है इस साल जो है सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, जैसे रेयर अर्थ मेटल, वो उसका जो है रिजर्व कहाँ पर है, उसका सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन है। फिर जैसे आता है कोयला, फिर आता है जो है अभी के जैसे युद्ध हुआ जो है ईरान यूएसए वार में, तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा संकट है जैसे प्राकृतिक गैस जो है, फिर जो है क्रूड ऑयल, उस पर जो है बहुत सारे जो है समस्या है। तो आपको जो ये पता होना चाहिए कि जो है क्रूड ऑयल का जो है सबसे बड़ा भंडारण कहाँ, मतलब कौन कौन देश है, जैसे कि वेनेजुएला है। फिर जो है उसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन कौन सा है, जो है टॉप 5 कौन कौन से है, उसको जो अगर अगर जो है हम आईआर के साथ जुड़े, तो जैसे वो ओपेक कौन कौन से है, फिर जो ओपेक प्लस मेंबर कौन कौन से है। फिर जो आता है ऊर्जा संसाधन, इसमें जो है परंपरागत और गैर जो है परंपरागत जो है मिलता है। फिर जो है जल, मृदा और जैव संसाधन, फिर संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास किस प्रकार होता है। फिर जो है आगे बात करेंगे जो है विश्व के प्रमुख उद्योगों के बारे में। तो उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार हुआ है, जैसे आधारभूत जो है उपभोक्ता पूंजीगत, किस प्रकार जो है मतलब कि जो उद्योगों का विकास जो जो है उसी रीजन पर क्यों बना गया, तो उसका जो है प्रमुख कारण क्या क्या है। जैसे कि जो है कई सारे जैसे स्टील प्लांट है या फिर जो है कई सारे जो है
और सारे जो है मतलब उद्योग है तो वो वहीं पर क्यों बनाया गया है? जैसे कि गुजरात में जो है सबसे ज़्यादा जो है कपड़ों का मिल पाया जाता है, तो वो वहीं क्यों जाता है? क्योंकि जो है जैसे कि कपास की खेती वहाँ ज़्यादा होती है। इस प्रकार जो है कई सारे जो है कच्चे माल की आपूर्ति का जो है वो डिपेंड करता है। फिर जो आता है खनन उद्योग, जैसे लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, बॉक्साइट आदि। तो इस पर जो है कौन से देश जो है कौन अग्रणी है, जो है किस राज्य कौन से जो है संसाधन के लिए अग्रणी है, तो वो जो भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर आता है जो है नवीन और उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग की, जैसे कि जो है किस प्रकार जो है वो ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी मशीन का यूज करके जो है कोयला ये सब जो है मतलब कि निकाल सकते हैं, और सारे जैसे मिनरल्स के लिए, जहाँ जो है मानव का जो है जहाँ जो है मानव का जो है क्षति जो है वो कम हो। कि जैसे मान लेते कि जैसे कोयला खदान हो गया, तो वहाँ अगर मान लो कोई समस्या हो गया, तो वो जो है कई बार जो है जीवन से भी हाथ धो बैठती है। तो उस पर का जो है अगर हमको हाई टेक्नोलॉजी जैसे कि रोबोट ये सब जो है मशीन ये सब का जो है यूज करें, तो वहाँ जो है जीवन को बचाया जा सकता है। फिर जैसे आता है औद्योगिक क्षेत्रों का स्थानिक वितरण किस प्रकार है। फिर मतलब वही बात है कि मतलब कि उद्योग को जो है स्थापना के लिए वही वही रीजन क्यों मतलब इम्पोर्टेंट है। जैसे कि विश्व भर में जैसे कई सारे जो है उद्योग है। फिर जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या क्या है, उसका जो है वैश्वीकरण का प्रभाव क्या क्या है। जैसे कि आ गया गूगल हो गया, फिर जो है माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फिर जैसे और कई सारी जो है कंपनी जो है। फिर आता है विश्व का कृषि। तो विश्व का कृषि किस प्रकार है, जैसे कि निर्वाह इसमें कृषि है। कृषि का प्रकार किस प्रकार, जैसे निर्वाह कृषि, व्यावसायिक कृषि, मिश्रित कृषि। यह जो है ये भी जो है कक्षा 8वीं क्लास में जो है विस्तृत पूर्वक बताया गया है। फिर जैसे आते हैं प्रमुख फसलें कि गेहूँ हो गया, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना। इसको जो है करंट अफेयर के साथ अगर लिंक करके जो है और अच्छे से जो है कवर किया जा सकता है। फिर आता है जो फसल का पैटर्न किस प्रकार है, विश्व में इसका जो है वितरण किस प्रकार है। फिर जो है सिंचाई के साधन किस प्रकार है और उसकी भूमिका क्यों जो है ज़रूरी है। फिर जो आता है जैसे कृषि की जो है वर्तमान चुनौतियाँ तो मतलब क्या है। जैसे कि जो है पंजाब ये सब क्षेत्र में जैसे कि जो है अधिक जल निकासी होता है। अधिक जल निकासी के कारण जो है वहाँ जो है वहाँ के जो है मतलब कि जो है एक जो है वाइट कलर का जो है पूरा मेंटल बिछा गया, जो मतलब जो है कृषि जो ज़मीन को पूरा बंजर कर दे रही है। तो उस पर जो है क्या क्या जो है चुनौती है, वो क्यों हो रहा है, तो उसका उपाय क्या क्या है, तो उसके बारे में जो है हम जो है इसमें जो है पढ़ते हैं। और सतत कृषि का जो है क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे आजकल जैसे कहा गया जैसे सस्टेनेबल जो है फार्मिंग, और जो है जैसे कि सिक्किम क्षेत्र में जैसे कि जो है कि जो है मतलब कि बिना किसी जो है मतलब कि जो है खाद जो मतलब कि जो प्राकृतिक खाद का ही यूज करके जो है कृषि का उपयोग मतलब यूज किया जा रहा है। तो वो जो है क्यों महत्वपूर्ण है। फिर जो आता है विश्व का परिवहन और संचार। तो यही है कि इसमें जो है सड़क, रेल, पुल, इसमें जैसे कि हाल हाल के जैसे कि करंट अफेयर इसमें बात करें, तो जैसे जोजिला जो है सुरंग, वो जो है अभी बहुत सारे जो है चर्चाओं में रहा। फिर कई सारे जो है रेल परियोजना, कई सारे जो है शिप जो है बिल्डिंग, फिर कई सारे जो है और सारे इस तरह जो है कई सारे बंदरगाह, इस पर जो है लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं। फिर जो है विश्व की क्षेत्रीय संरचना किस प्रकार है, भौगोलिक जो है सांस्कृतिक आर्थिक आधार पर, इस पर जो है पढ़ते हैं। फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, जैसे कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फिर IMF, विश्व बैंक, ये इस पर जो है इस तरह जो है हम जो है इसमें पढ़ते हैं। फिर जो है करंट अफेयर क्या क्या है, मतलब कि वैश्विक मुद्दे अभी के समय में क्या क्या जो है सबसे हाईलाइट चल रहा है, तो वो जो है जैसे जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभाव जो है, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, जैसे कि वेनेजुएला का भूकंप हो गया। फिर ज्वालामुखी जो है कई बार जैसे साल में कई बार जो है आपको देखने को मिलता है, कई सारे ज्वालामुखी विस्फोट होता है। फिर जो है सुनामी आ गया, चक्रवात हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया।
फिर जो है जैव विविधता और संरक्षण, मरुस्थलीकरण, मृदा क्षरण, जल संकट, इस तरह जो है कई सारे जो है अभी करंट में जो है वैश्विक मुद्दे बने हुए हैं। तो इसको जो है आपको कवर कैसे करना है, तो उसको जो है आंकड़े, डाटा और हाल की जो है घटना पर ध्यान देना चाहिए। फिर जो एनसीईआरटी जो है 6 से लेकर 12 तक जो है सबसे पहले जो है कवर करना चाहिए। उसके बाद अगर आप जो है पूरा अगर जो है 4-5 बार अगर रिवीजन हो गया तो उसके बाद जो है आप जो है जीसी लियोंग, शविंदर सिंह, माजिद हुसैन आगे जो है पुस्तकों को जो है ध्यान दे सकते हैं, लेकिन जो है एनसीईआरटी को कभी जो है नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। फिर जो आता है जो है इंडियन ज्योग्राफी, जैसे इसमें जो है भारतीय भूगोल, इसमें जो है कई इसमें भी बस वही सेम पैटर्न है कि बस उस जैसे कि उसमें जो है विश्व के पर्सपेक्टिव में बताया गया, बस उसी को जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या क्या जो है क्या क्या जो है इसमें बताया गया, बस वही जो है विस्तृत इसमें भी वही घटना ही है होगी। जैसे कि जो है वन वही घटना होगी, मृदा वही घटना होगी, जल संसाधन वही घटना होगी। तो बस उसी तरह जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप जो है देख सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने भी जो है पीडीएफ में सारे जो है बता दी गई है। तो आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर जो है टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो बात करेंगे जो है ज्योग्राफी के जो है एक एक टर्म के बारे में जो है बात करेंगे। जो है मतलब कि उसके जो है लेक्चर्स जो है वो अब जो है विस्तार पूर्वक हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।